हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल JDS लॉ गुरुजी में। आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो दोस्तों जो ये पॉइंट है, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड है, आज भी भारत के अंदर इतने ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां पर अभी तक वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं आए हैं। बहुत सी फैमिली आपने वेल एजुकेटेड ऐसी देखी होंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी उन्होंने फैमिली बना रखी है। कहीं कहीं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं, कहीं पर एक जो है घर संभालती हैं और दूसरे जो हैं कमाने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखों की ही फैमिली ऐसी है, बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जो गांव वगैरह में है लेकिन वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सिर्फ गांव देहात में ही नहीं, ठीक है, छोटी फैमिलियों में ही नहीं, बल्कि हर उसमें होता है, हर लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े स्टेज पे नहीं होता, बड़े स्टेज पे भी होता है। जैसे कि आपने करंटली अभी हनी सिंह का भी सुना होगा, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे ठीक ठाक फैमिली से हैं, अच्छी खासी इनकम उनकी है, अच्छा खासा नाम है, फिर भी वो चीज़ निकल के आ रही है ना। तो हम उस चीज़ पे नहीं बोल सकते कि, लेकिन ये है कि उसके बेस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आदमी गलत है या लेडीज़ गलत है। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी करता है, बहुत बदसलूकी के साथ जो है पेश आता है, तो वो अपने उस हस्बैंड से कैसे डिवोर्स ले, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको वो सामने रखे जिससे उसको इजीली डिवोर्स मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी आप केस करते हैं तो आपका जो केस है वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेवजह किसी दूसरे बंदे को परेशान कर रहे हैं या फंसा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप झूठा केस करते हैं कहीं ना कहीं वो आप पे वापस भी पड़ जाता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जो लड़की होती है वो बेवजह लड़के को और उसकी पूरी फैमिली को घसीट देती है, जिसकी वजह से लड़का तो खराब होता ही होता है और पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। इसी वजह से जो आपका केस है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो केस करें ना वो बिल्कुल जेन्युइन केस करें, ताकि लगना चाहिए कि हाँ यार सच में आपके साथ ये बहुत गलत हो रहा है, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट में आपको पॉइंट अपना ये रखना है कि आपके साथ वो मानसिक क्रूरता करता है। जैसे कि आपके साथ बदतमीजी करना, आपको नीचा दिखाना, अपने यार दोस्तों में आपकी बेइज्जती करना, आपको कहीं ना लेके जाना, ठीक है, आपको एक तरीके से बस कोने में पड़ा रहने देना या टॉर्चर करना, मारना पीटना, ऐसी बातें बोलना, बहुत गंदा बोलना, आपके खिलाफ कुछ गलत बोलता है या बाहर आपके लिए बहुत गलत बोलता है, अपने रिश्तेदारों से गलत बोलता है, ठीक, या आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन उसके अच्छे नहीं है या वो मना करता है करने से, तो आप उन पॉइंट्स को सामने रखकर उस बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ ये चीज़ें प्रूफ भी करनी होंगी कि हाँ जी सच में ऐसी ही बात है, तभी आपको उस बेस पर डिवोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को जरूर माइंड में ध्यान रखना है और ये पॉइंट्स सामने रखने हैं। ठीक, आपका जो एडवोकेट्स होगा उसको बताने होंगे, वो अपने तरीके से इन पॉइंट्स को सही तरीके से रखेगा सामने जज के। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने हस्बैंड के खिलाफ अपने वकील के थ्रू जब केस करवाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक वो तारीख पर नहीं आता है या वो उसको बुलाया जा रहा है वो नहीं आ रहा है, तो आपको एक तरफा डिवोर्स भी मिल जाता है। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये सच है कि जब वो बहुत लंबे टाइम तक गायब है या फिर नहीं आ रहा है सामने, तो आपको एक तरफा डिवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को जरूर सामने रखिए कि वो आपके साथ किस तरीके से पेश आता है, आपकी बेइज्जती करता है या आपको टॉर्चर करता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से सच्चाई के साथ बतानी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं भी जो ये डिवोर्स वाला सिस्टम जो होता है, ये मेरे हिसाब से आपको बहुत जो एंड होता है ना वहाँ पर ले जानी चाहिए। कहीं ना कहीं हम बहुत गुस्से में आके उस टाइम पर तो ये चीज़ सोच लेते हैं, लेकिन हम बाद में बहुत पछताते हैं कि हाँ भाई मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों के लिए है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, क्योंकि गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम गुस्से में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम शांत होते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत गलत किया है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आज उस टाइम पर आपको वो बंदा बेकार लग रहा है तो 100% श्योरिटी नहीं है कि कल को आपको कोई और जो आपकी वाइफ है या कल को जो आपका पार्टनर है वो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सकता है कि अपने इस रिश्ते को सुधार कर रखिए, क्योंकि एक फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होते, उनके बच्चे भी होते हैं जो कि उसी माहौल में बड़े होते हैं, फिर उन पर कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर पड़ता है, फिर वो वैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी फैमिली को बनाकर रखिए, हर किसी को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर।